जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर के आई हूँ। परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशतता। ये टॉपिक हर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब दो से तीन क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि जब अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया बहुत ही अच्छे से, तो फिर आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताइए, अच्छा परसेंटेज क्या होता है बताइए आप। पर मीन्स प्रति। पर क्या है? ये जो पर है ना, ये प्रति यानी कि प्रत्येक के लिए आता है, ठीक है। प्रत्येक और सेंटेज यानी कि प्रत्येक 100, यानी कि क्या हुआ, जो परसेंटेज है वो हर एक का 100 होता है। 100वीं वैल्यू कह सकते हो आप, हर एक का 100वां भाग कह सकते हो, ठीक है। अब जब आपसे पूछ दे कि इस कोई एक वैल्यू दे दे और बोल दे कि इसको आप प्रतिशत में बदलो, यानी कि आप उसमें प्रतिशत आना चाहिए, है ना। जब प्रतिशत हमें लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि 4 को प्रतिशत में बदलो। अब 4 को आप प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे, परसेंटेज लगाओगे ना। तो आप क्या करोगे, इसमें 100 से गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 400। अब प्रतिशत हो गया, है ना। अब 4 को किस में बदलोगे, 400 को अगर कह दे कि किस में बदलो, तो देखो जो ये होता है कि परसेंटेज होता है वो क्या होता है, प्रत्येक 100 में जब जहां भी प्रतिशत लगाना हो, यानी कि अगर आप लगाओगे तो 100 से गुणा करोगे, और अगर प्रतिशत हटाओगे, देखो जैसे ये प्रतिशत हमें हटा देना है, हमें नॉर्मल वैल्यू लानी है इसको, तो आप क्या करोगे, 400 प्रतिशत को साधारण, बोला जाता है साधारण भिन्न में बदलो। तो क्या हो जाएगा, 400 में आप 1/100 से क्या कर दोगे, भाग। जब इसमें आप 100 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, ये 4। तो ये वैल्यू आ गई ना। अब आपको बात समझ में आई। इसीलिए जो प्रतिशत है वो क्या कहता है, प्रत्येक 100 में। अब यहां पर एक चीज आप नोट कर सकते हो कि अगर प्रतिशत लगाओगे, लगाना है, तो आप क्या करोगे, तो 100 से गुणा, और जब हटाना है तब क्या करोगे, 100 से भाग, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है, आपको नोट आउट करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहो तो नोट कर भी सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात कि हम परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, और परसेंटेज अगर हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ हम परसेंटेज वाली वैल्यूज़ लर्न कर लेते हैं। सपोज, अच्छा देखिए वैल्यूज़ हम क्यों लर्न कर रहे हैं, आप कहोगे ना, आप दिमाग में सोच भी सकते हो ना कि आप वैल्यूज क्यों लर्न करा रही हैं, तो फिर आप उसका भी हम लॉजिक बता देते हैं। जैसे कभी क्या होता है, आपको दिया हो 25, ठीक है, 25 दिया है, और इसका आपसे बोल दे कि 25 का कितना, 25 का 1/2 या 25 का आप 50% निकालो। 50%, तो ये तो मैंने नॉर्मल अच्छी वैल्यू बोल दी, ठीक है। अब 50% यानी कि इसका जस्ट हाफ,
कोई बात नहीं, आप कर लोगे। अब इसी जगह अगर आपसे कह देता 20% निकालो, अभी क्या करोगे आप? सिंपल सी बात है, आप यही करोगे ना कि 25 में 20 से गुणा और 100 से भाग, यही तो करते हो ना। तो देखो 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, ऐसे आ गया आपका 5। अगर आपको इसी जगह ये 20% की वैल्यू पता होती, और 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 क्या होती है? 20% जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/5। तो अगर आप 1/5 आपको पता है तो आप डायरेक्ट 25 का 1/5 कर दो ना, तो क्या आ गया? 5। ये इतना बड़ा लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसको बिल्कुल नहीं समझती कि आपको ऐसा लेंदी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आई कि परसेंटेज की जो भी वैल्यूज है, फ्रैक्शन वैल्यूज, वो लर्न करने से आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे इस करते हैं, है ना। हाँ, तो चलिए अब हम लोग कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे अगर आपको 1/2 लर्न करना है तो 1/2 किसका होता है? 50%। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप उल्टा कर लो। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50। 1/3 का क्या मतलब हुआ? बताइए आप। 1/3 का क्या मतलब हुआ? 33 होल 1/3%। ठीक है, ऐसे 1/2, 1/3, 1/4। अब 1/4 का क्या हो गया? 25 चौको 100 होता है ना। अब 1/5 का क्या होगा? 20%। ठीक है, ऐसे ही 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये सारी वैल्यूज अभी हम लोग करते हैं। तो देखिए 1/6 का क्या हो गया? 16 होल 2/3%। अब बताइए 1/7 का क्या हो जाएगा? अगर आपको ऐसे नहीं आपको याद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? वैल्यूज को डिवाइड करके भी आप पहले निकाल लो। स्टार्टिंग में आपको ऐसे करना होगा। जब आप ऐसे करोगे फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नॉर्मली कर लिया करोगे। ठीक है, इसका क्या हो गया? 14 होल 2/7%। 1/8 का 12.5%। अब 1/9 का बताइए। अच्छा, 1/9 का क्या हो जाएगा? 11 होल 1/9%। ठीक है, अब 1/9 हो गया। 1/10, 1/11 का, फिर 1/12, 1/13 नहीं, 14 नहीं, 15 कर लो, फिर 1/20 कर लो, फिर 1/25 कर लो। ज़्यादा वैल्यूज को लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/10 है, 1/10 का क्या होगा? 10% ही तो होगा। 1/11 है तो देखिए इसका कितना आ रहा था? 1/9 का 11 होल 1/9 आ रहा था ना। तो वैसे ही 1/11 का क्या हो जाएगा? 9.09। ठीक है, या 9 होल 1/11 कर सकते हो इसको। फिर 1/12 का क्या होगा? 8.33। फिर 1/15 का क्या होगा? 6.66। 1/20 का क्या होगा? बताओ आप। 20 पंचे 100 होता है ना, 5। और 1/25 का क्या होगा? 25 चौको 100। तो बस फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि ये इतनी वैल्यूज लर्न कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे लर्न करना है कि आपसे अगर कोई कहीं भी आप कोई क्वेश्चन देख लो और उसमें पूछा गया हो कि बताइए कि 93 का 66.6% निकालिए, तो क्या करोगे आप? बताओ आप क्या करोगे? देखिए अब आपको इतना तो पता है कि ये 1/15 की वैल्यू क्या होती है? 6.66 है ना। और इसी में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तभी तो ये 66 आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ये 10/15 की वैल्यू होगी ना। तो जब ये 10/15 की वैल्यू, अब देखिए तो ये इसका 93 का आप क्या निकालोगे?
निकाल दो आप 66.66%, तो क्या हो जाएगा इसका 93 का 10/15 कर दो आप। अब 10/15 ही छोड़ो, 5 3 और 5 2 यानी कि ये 2/3 होगा। ठीक है, ये तो मैं अभी आपको बता रही हूं कि आप इतनी ही वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। 2/3 करो, 3 3 9, 3 1 3, कितना आ गया 62 आ गया। समझ आया आपको? तो ये एक कैलकुलेशन को बहुत ही इजी बना देता है। अब अगर आप इसकी जगह 93 इंटू 66.6 डिवाइडेड बाय 100 करते तो फिर आपको इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ता और तब कहीं जा करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाते। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी इसके जो भी एप्लीकेशंस हैं इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, लेकिन कंडीशन होगी जब भी आप नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा तो इन वैल्यूज को लर्न करके ही आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।